हेलो एवरीवन। देखिए, अभी की जो एनर्जीज़ है, बहुत सारी अलग अलग तरह की एनर्जी है। जिसको जो रेजोनेट करता है उसी को लीजिएगा। ओवर थिंकिंग में नहीं आना है और जो गाइडेंस आपको सही लगती है उसी को फॉलो अप कीजिएगा। वैसे गाइडेंस सिर्फ 2-3 लाइनों में ही होगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन चैनल मैसेज जो है वो आपको दिया जा रहा है। देखिए, अभी का जो एक सप्ताह होगा कम से कम, वो इस तरह से है कुछ कि हमेशा अपने आप को प्रेजेंस में रखिए कि क्या हो रहा है। इस चीज़ को प्रेजेंस रखिए, मतलब कि अपने आप को प्रेजेंस में काम रखना है, बिल्कुल ठीक है, जितना हो सके। इरिटेशन ट्रिगर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं तो छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो प्रेजेंस रखिए। एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये सब हो रहा है, लेकिन ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है। और मैं, जब कोई वर्ड भी यूज़ करना है तो मैं यानी आई एम हैप्पी सोल, या फिर इस तरह से आई एम के साथ में आप कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। ये बहुत सही रहेगा, क्योंकि डीएनए अपग्रेड होता है ना। और आपको पता है कि जब डीएनए अपग्रेड होता है तो आप जितनी, उसमें कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें जो जो चीज़ें डाली जाती है तब दिमाग में, तो वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग उसकी चलती है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस सेटिंग कर देते हैं हम उसकी, ठीक है, चीज़ों की। तो उन इमोशंस को आप अपने अंदर सबकॉन्शियसली सेट कीजिए। सबकॉन्शियसली चीज़ें बदल रही है पॉजिटिव वे में, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए भी एनर्जी काम कर रही है, जिन्हें पता है उनके लिए भी। तो आपको पता है तो पॉजिटिवली उस चीज़ को काम कीजिए, मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को, अपने मैनिफेस्टेशंस पावर को यूज़ कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, मैसिव एनर्जीज जो है कंटिन्यूसली हिट कर रही है, सभी को कर रही है, हमको भी कर रही है, आपको भी, सबको अलग अलग लेवल पे, ठीक है। जो ये शिफ्ट आ रहा है बेसिकली न्यू अर्थ न्यू फ्रिक्वेंसीज के, मतलब न्यू फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हो रहा है सारा। तो जो मतलब ये सबको कर रही है, तो इतनी इंटेंस है ये कि जो लाइट वर्कर्स हैं, जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, ज़्यादातर जो भी ये लोग हैं, मतलब ठीक है, कम से कम उनकी भी बहुत ज़्यादा, सभी के फियर्स होते हैं, मेरे भी है, सबके हैं, क्योंकि फियर एक ऐसी चीज़ है जो एकदम डीपली हटती नहीं है किसी की अभी तक में, और जिसकी हट जाती है, बट ऑब्वियसली बात है बहुत हाई एनर्जी में रहता है। तो हमें भी कभी ना कभी कोई ना कोई फियर होता है, हर किसी को होता है। कोई भी लाइट वर्कर या हीलर है जिनके कोई टॉक्सिन्स है, फियर्स है, ट्रॉमा है, और आप जो सोल फैमिली है जो हाई एनर्जीज़ की तरफ जा रही है, वो भी इस तरफ इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और नॉर्मली सबके ऊपर ये एनर्जी काम कर रही है, तो जिसकी जितनी एनर्जी हाई है उतना इंटेंस उन्हें फील हो रहा है, दैट्स इट। हो सभी को रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं हो रहा है तो आप हीलर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी एनर्जी है फियर की, एनजाइटी की, या कोई भी लो वाइब्रेशन जो आपके बचपन में ऐसे आपके साथ चल रही हो, कोई ऐसी एनर्जी लो वाइब्स, तो वो सामने आ रही है हीलिंग करवाने के लिए, ठीक है। और साथ ही बहुत सारे अपग्रेड्स आ रहे हैं, और डेफिनेटली ये पूरे एक वीक तक चलेगी। उसके बाद ये एनर्जीज चेंज होंगी, और आपको कौन से ट्रैक पे रहना है, कौन सी एनर्जी को बाहर निकालना है, वो एनर्जी बाहर निकलने के लिए बहुत बार हो सकता है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, अकेले में रखें, और नहीं भी रख रहे तो अपने आप को अकेले में रखिए। जब आपको इरिटेशन हो, कुछ भी हो, उन इमोशंस को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को जितना पहचानोगे उतना अवेयर हो जाओगे, जितना अवेयर होगे आपका कॉन्शियस लेवल उतना बढ़ेगा, और जितना कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा आप एनर्जीज़ को और ज़्यादा महसूस करेंगे, और चीज़ों को लेट गो करने, सरेंडर करने में आपको आसानी रहेगी। और साथ ही आपको आपके सोल लेवल पे, सोल पर्पस पे काम करने का मौका उतना जल्दी मिलेगा, ठीक है। सोल पर्पस छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो आप बार बार क्वेश्चन मत करें खुद को भी, किसी को भी, कि मेरा सोल पर्पस क्या है। आपको छोटे छोटे सोल पर्पस पूरे करते रहो, पूरा बड़ा वाला अपना आप अपने आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ को याद रखना, आप कोई भी अकेले नहीं है, अकेला कोई नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई आपके जैसा ज़रूर है जो इस एनर्जी को महसूस करके आपकी जैसी फीलिंग ले रहा है। आपका डीएम, आपके जैसे सोल फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपने आप को कभी अकेला मत महसूस करना। हम सब आपके साथ हैं और आप सब हमारे साथ हैं, ठीक है। कोई अकेला नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी है कि एनर्जीज बहुत जो है मतलब हैवी है, ये कह सकते हैं। एंसेस्टर्स जो हैं वो आपके ट्रांसफॉर्म होने में आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। आपके ट्रांसफॉर्म में मदद कर रहे हैं। आपको हो सकता है रह रहे कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग या किसी की भी
जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद या उनकी बात आपके घर में या आपके आसपास चल रही हो सकती हो, ठीक है। सोलमेट्स हो गए और ट्विन फ्लेम्स हो गए, सबके रीयूनियन होंगे और हो रहे हैं, सब एक साथ आ रहे हैं। इमोशनली हीलिंग हो रही है सबकी। कार्मिक लेवल पे कोई हीलिंग बाकी रह गई है तो वो भी हो रही है। डीएम अगर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं और वापस कांटेक्ट से हट रहे हैं, कोई बात नहीं, कार्मिक हीलिंग अभी बाकी है कार्मिक की तरफ से। जहाँ पे डीएम ने अपना आप को हील नहीं किया है, उन्हें लग रहा है वो हील हो गए हैं लेकिन वो हील नहीं हुए हैं, तो जहाँ पे बाकी है थोड़ा टाइम दो, वो भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम अपनी हिसाब से, अपनी गति के हिसाब से चलता है। हरी में रहना ही नहीं है अपने को, जल्दबाजी में। डीएनए के साथ अपग्रेड हो रहा है, हीलिंग हो रही है, तो बट ऑब्वियसली बात है, मदर फादर वुंड हो गए, एंसेस्ट्रल वुंड्स हो गए, वो भी हील हो रहे हैं। और आपके सोलर प्लेक्सस की हीलिंग हो रही है, सैक्रल की हीलिंग हो रही है, डिवाइन फेमिनाइन की खुद की हीलिंग हो रही है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो डीएम में है उसकी हीलिंग हो रही है। जो भी हो, ये सारी हीलिंग प्रोसेस चल रही है अब। और आपको नींद आना और ये सब होना, ये सब हीलिंग प्रोसेस का काम है, असेंशन का काम है। और आप जो भी डीएम हो, डीएफ हो, कार्मिक्स हो, कार्मिक अपना कर्मा कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो उनके लिए गुस्सा अगर हो तो निकाल दो अभी। डिवाइन का जो लव है, एंसेस्टर का जो लव है, वो हमारे आसपास है, देखने की एक बार आप ट्राई करें। बहुत लोग अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट, अपने नॉलेज को सामने पाएंगे। और साथ ही उनके जो फीमेल एंसेस्टर्स हैं वो उनके साथ में, जैसे दादी हो गई या परदादी, नानी, जो भी है, मतलब आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके कनेक्शन में है या कनेक्शन में थे, उनकी बातें, उनकी यादें और उनके द्वारा जो स्पिरिचुअल वर्क था, या फिर वो आपको कभी कुछ कहती थी, जो भी था, तो आपको उन चीज़ों से पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत ही प्यार का अनुभव करें अपना आसपास, जैसे कि कोई दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपको एहसास हो कि मैं किसी की गोदी में सो रहा हूँ या सो रही हूँ, या मेरे सर पे किसी का हाथ है, काइंड ऑफ इमोशनल फीलिंग। क्योंकि हीलिंग हो रही है एंसेस्टर्स की तरफ से भी, असेंशन भी हो रहा है, डीएनए भी हो रहा है, और एंसेस्टर का आशीर्वाद है, एंजल्स का भी आपको सपोर्ट है, और बट ऑब्वियसली आपका हायर सेल्फ आपको तो सपोर्ट कर ही रहा है, ठीक है। सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल टाइम है। अपने आप को जितना हो सके नर्चर कीजिए, ठीक है। और अपने गिफ्ट्स को पहचानिए, नहीं पहचान पा रहे हैं तो अपने आप को वक्त दीजिए, जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो करें, अपने आप को टाइम दे, और जेन्युइन रहे अपने प्रति और दूसरों के प्रति, सॉफ्ट रहें, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड को वैलिडेशन दीजिए, कहीं भी कंप्लेन मत कीजिए। अपने आप को पूछिए कौन से टॉक्सिक डायनेमिक्स हैं जिससे आप गुजरे हैं अपनी फैमिली में, और क्या वो आपके हील हो गए हैं। क्या अब आपका कॉन्शियसनेस उसे हील करने के काबिल बन चुका है? अगर हाँ, तो उस चीज़ को वापस दिमाग में लाइए और देखिए। अगर वो आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है तो वो हीलिंग हो चुकी है, और अगर कर रहा है यानी हीलिंग थोड़ी बाकी है, तो आप हीलिंग करिए अपने चाइल्डहुड की, ठीक है। आप अगर अपने आप से हेट करेंगे तो आपके डीएम अपने आप से खुद से हेट करेंगे, और वो जब खुद से हेट करेंगे तो वो सबसे हेट करेंगे, उन्हें लगेगा मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ, ठीक है। तो अपने आप को प्यार कीजिए ताकि डीएम अपने सेल्फ लव में आए और लव की एनर्जी को समझ के यूनियन की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। उनके अंदर कोई भी तरह की नेगेटिविटी अटैक नहीं कर सके, ठीक है। हाँ, साथ ही में जो अभी 11/1 का जो पोर्टल था, और अभी एक सप्ताह जो चलेगा, तो ये पूरी 1 वीक की एनर्जी आप मान सकते हैं लगभग, ठीक है। जो पोर्टल ओपन हुआ है न्यू एनर्जी का, वो डीएनए एक्टिव करेगी, हाई वाइब्रेशन में लाएगी, एनर्जेटिक डाउनलोड्स लेकर आ रही है। क्राउन चक्रा में आपको स्पिन या फिर टिंगलिंग या पेन महसूस हो सकता है, एक साइड में पेन महसूस हो सकता है सर के, या फिर बीच में, डिपेंड करता है वो, ठीक है। और न्यू एनर्जीज़ के लिए ओपन हो चुके हैं आपके खुद के जो चक्रास हैं, और रिसीव कर रहे हैं। और आप हो सकता है इरिटेट होना, हेडेक होना, अजीब से ड्रीम्स आना, अपने एक्स के YZ जो भी आपके लोग रहे हो लाइफ में, उन सबके ड्रीम आना, बेसिकली उनके ड्रीम आ रहे हैं, यानी कि कार्मिक एनर्जी स्क्रीन हो रही है। तो उसके बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि आप सोचोगे तो फिर से वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्यों आ रहे हैं, एक्स का सपना क्यों आ रहा है, फॉल्स ट्विन का सपना क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, अगर आ भी रहे तो उसे छोड़ो। कर्मा क्लिनजिंग हो रहा है, उनसे कॉर्ड कट कीजिए बस, और कुछ मत कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए।
हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस करो एक अलग तरह की इरिटेशन, आपका माइंड हो सकता है एक, आप खुद महसूस करोगे एक न्यू लेवल पे जा रहा है, एक अलग सी शांति महसूस हो रही है। और यहाँ पे आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि टाइम या तो बहुत जल्दी जा रहा है या कहीं रुक गया है, या फिर मतलब या फिर ऐसा भी लग सकता है आपको कि यार 2 कदम पे मैंने अभी अपनी गाड़ी रखी थी, ये इतनी दूर कैसे हो गई। तो टाइम लाइन जंप हो रही हैं, सबकी हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का साइन है, ये आप जितना कॉन्शियस रहोगे इस चीज़ को आप महसूस करोगे। और हो सकता है कि आप खुद अप्रोच करो चेंजेस को, हाई एनर्जीज़ को, अपने आप को हील करने के लिए आपकी सोल खुद आपको आगे बढ़ाए। हाई असेंशन सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रहा है, कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रहा है, कुंडलिनी रूट चक्रा की जो एनर्जीज़ हैं वो अप हो रही हैं, और थ्रोट चक्रा के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। मसल्स में हो सकता है आपको लग रहा हो कि अंदर से अजीब सा ही पेन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, आप जैसे अपने आप को हाथ लगा रहे हो पेन हो रहा है। लोअर बैक पेन थोड़ा हो सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, ऐसा लगता है जैसे कि कोविड हो गया हो हमको, है ना। या फिर तो ये वहम नहीं रखें, असेंशन के सिम्टम्स से आपको पता है ना। और आपका चेस्ट जो है वो, या फिर आपका जहाँ हार्ट चक्र है वहाँ पे आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा भी सांस ऊपर नीचे लेते हैं या फिर हम चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो पेन हो रहा है। नॉर्मल चीज़ है, वैसे तो मेडिकल केयर आप जितना हो सके ले लीजिए, लेकिन जो काम एनर्जेटिकली हो रहा है, अगर मेडिकल केयर लेने के बाद भी अगर वो चीज़ सही नहीं हो रही है, यानी टेंशन का सिम्टम है, ठीक है, टेंशन मत करना कुछ भी। और ये आपको हो सकता है कि आप खुद के बॉडी के टॉक्सिन्स, अपनी खुद की नेगेटिविटी आप बाहर निकालें, चाहे तो वो पर्जिंग के थ्रू हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, सबकी अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है बाहर निकालने की हर एक चीज़ को। कोई अंदर से घुट घुट के निकालता है तो हम कहते हैं बाहर निकालो, उसे रो के निकालो, कोई रो के सच में निकाल देता है, उसको घुटने की आदत नहीं होती है। तो सबका अपना एक अलग तरीका होता है, तो बाहर निकालो बस जो भी अंदर इन्फेक्शन है आपके, ठीक है, तो बाहर निकाल दो। हो सकता है थकावट का महसूस हो और वाइब्रेशन सेंसेशन हो, ठीक है, आपकी बॉडी में हो, स्पेशली रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा ये काम कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और एक्चुअली आपको मदद कर रहे हैं कि आप लोगों को माफ़ कर दो, बस आगे बढ़ो। आप में फॉरगिवनेस की एनर्जी बढ़ रही है, वो बढ़ रही है तो सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव बढ़ेगा, इनर यूनियन की तरफ आप बढ़ रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब हम आते हैं एक और एनर्जी, मर्करी रेट्रोग्रेड जो अभी सामने आ रहा है, उसमें ये है कि कम से कम ये आप महसूस कर सकते हैं कि आपके ट्रैवल्स हैं, काम हैं, उनमें डिले हो रहे हैं, ठीक है। आप थोड़े बहुत जजमेंटल भी बन सकते हो, लेकिन उस चीज़ को हटा दो, वापस से अपने आप को चेक करो, हटाओ उस चीज़ को। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपने कुछ डाउनलोड किया, कुछ भी करा और फिर से वो डिलीट हो रहा है, हट रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस मिल रहा है। नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है, चाहे खुद के साथ चाहे बाहर। आपको ऐसा लग सकता है बहुत ही ज़्यादा लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं, कह तो मैं क्या रही हूँ, लोग सुन और समझ क्या रहे हैं, बहुत ही अजीब सा मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। तो जो मैंने एग्जांपल बताया था ना कि आपने गाड़ी रखी तो 2 कदम पे है, लेकिन 2 मिनट बाद में देखा तो आपको 4 से 10 कदम दूरी पे दिख रही है वो, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि इतनी दूर कैसे गाड़ी है, मैंने तो अभी यहीं खड़ी करी थी। तो सेम वही टाइमलाइन जम्प्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपने क्या बोला है उसका कोई मतलब नहीं है। आपके जो भी कार्मिक्स है, सामने लोग हैं, वो आपको अपने तरीके से बोल रहे हैं क्योंकि टाइमलाइन जंप हो रहे हैं और आपको लग रहा है यार ये तो चीज़ मैंने बोली ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है, तो ये क्या बोल रहे हैं। तो वही चीज़ हो रही है एक्शन लेवल पे भी, ठीक है। और बहुत बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आप न्यू अंडरस्टैंडिंग आएगी, न्यू एनर्जी आएगी, आगे बढ़ो और अपने खुद के डेविल के साथ में निपट लो। आप अपने साथ अपने हिसाब से अपने जो शैडो साइड है आप उसके साथ खुद निपट लोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये जो असेंशन के सिम्टम्स है ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। ये एनर्जी जो है इतनी हैवी नहीं है, लेकिन ये आपको हील कर रही है, डीप हीलिंग हो रही है, ठीक है। और जब तक लोग प्रॉपरली अवेकन नहीं हो जाते अपनी गलतियों से सीख के, अवेकनिंग प्रोसेस तो चलेगा, लेकिन आप अपने आप को कॉन्शियस रखिए, अवेयर रखिए, अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाइए, चीज़ें बहुत सही हो रही हैं, आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। अपने आप को अगर आपको फील हो रहा है कि आप स्टक हो गए हैं तो वो आपको लग रहा है क्योंकि टाइमलाइन चेंज हो रही है, ठीक है। आपको लगने से नहीं होता है कुछ,
टाइमलाइंस चेंज होती है। जब कुछ समझ नहीं आता है तो सरेंडर कर दो, शांत हो जाओ, चीज़ें छोड़ दो और अपने ऊपर ध्यान दे करके अपने मस्ती में मस्त रहो। और ये हम कह सकते हैं कि आपको रीअलाइनमेंट में लेके आया जा रहा है और हायर लेवल पे। तो बहुत ही एक्साइटमेंट में रहो, कोई बात नहीं, जो हो रहा है उससे होने दो और अपने एक्साइटमेंट लेवल को कम मत होने दो। फुल मून जो है 17 और 18 जो जनवरी में है, उसमें सारी उस तक मतलब सारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। वो यही है कि सोलमेट रीयूनियन और हीलिंग, इमोशनल कार्मिक एंसेस्ट्रल हीलिंग, सैक्रल सोलर हीलिंग, डीएफ एनर्जी का हीलिंग, और ये सब जो है ये फुल मून लेके आ रहा है। तो ये फुल मून सबके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मर्करी रेट्रोग्रेड जो है वो फ्राइडे से स्टार्ट होगा, तो उसमें बस यही है, जो भी हो रहा है होने दो, बस अपने फोकस रहो कि अपने माइंड और इमोशंस के साथ में आप किसी को कंट्रोल नहीं करने दो, खुद भी कंट्रोल नहीं करो और उसको फ्लो में आने दो, ठीक है। जो भी आप करो उसके लिए माइंडफुल रहो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट 2-3 सप्ताह के लिए क्या रिएक्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब। क्योंकि डीपली आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिफ्लेक्ट करेगी सामने, ठीक है। और आपको उससे ट्रिगर नहीं होना है, आपको सीखना है और थैंकफुल में रहना है हमेशा। ये आपके सेल्फ ग्रोथ का टाइम है, अपनी ग्रोथ करो, ग्रोथ से हीलिंग होगी, नेगेटिविटी रिमूव होंगे, और जितनी हीलिंग होगी उतने आप आगे बढ़ोगे, उतना कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा, और साथ ही में आपका यूनियन की साइड में आपका एनर्जी जाएगा। और इनर यूनियन की तरफ बहुत लोग बढ़ रहे हैं। सिर्फ अपना आपको ग्राउंडिंग करिए, एनर्जी को, नंगे पाँव घूमो, पानी पियो, मेडिटेशन करो, शांति से रहो और अपने माइंड को डाइवर्ट करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, लेट गो करो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाओ और रेस्ट करो जितना हो सके। ओके, थैंक यू सो मच। और पेशेंस रखो। और एक और चीज़, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाओ, स्लो डाउन हो जाओ। कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है तो भी शांत रहो। ये टाइम सिर्फ आपकी चीज़ें बेटर होने के लिए हो रही हैं। अच्छा लिसनर बनो, अच्छा कम्युनिकेशन करो खुद के साथ, दूसरों के साथ, बाउंड्रीज क्रिएट करो। मरकरी रेट्रोग्रेड जो है फियर का टाइम नहीं है, ये है कि अपने आप को 3 से 4 बार चेक करो चीज़ों को, कहाँ गलती हो रही है। अगर कोई गलती हो रही है तो उसको छोड़ो। ये डीप लेवल पे क्लिनजिंग है, हीलिंग है, इसमें एनर्जी का सपोर्ट करो, एनर्जी आपका सपोर्ट करेगी। अगर कुछ भी आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है उसको लेट गो करो, चाहे वो इंसान हो चाहे काम हो, क्योंकि वो आपके बेहतर के लिए काम नहीं हो रहा है, ठीक है। स्लो डाउन, टेक रेस्ट, टेक डीप ब्रेथ एंड जस्ट कम इन सरेंडर पोजीशन, ओके। एंड देखो कि आप अपने आप को कितना जान पा रहे हो, कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो और कहाँ नहीं करनी चाहिए एज ए ह्यूमन। और अगर आप सतयुग में होते आज तो क्या करते, और अभी कलयुग में क्या हो रहा है, तो कुछ ना कुछ करके अपना आप को बस चेक करते रहो, ठीक है। ये टाइम है अपना आप को चेक करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसमें सुधार लाना, शांति से बैठना और एक दृष्टा भाव से खुद को देख के खुद की लिस्ट को, खुद के अपने आप को चेक करना, जहाँ गलती लगे उसमें खुद को सुधारना, खुद के टीचर खुद बनो, ठीक है। इससे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे। और जितना हो सके उतना रेस्ट लो, जितना हो सके उतना पानी पियो, और अपनी बॉडी की एनर्जी को बिल्कुल अलाइन करने के लिए यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में जितना हो सके रेस्ट लो, जिससे कि आपका दिमाग शांत रहेगा और एनर्जीज़ को आपकी बॉडी में, यानी लाइट बॉडी को आपकी खुद की बॉडी में, फिजिकल बॉडी में एडजस्ट होने के लिए एक बहुत सुनहरा मौका मिलेगा, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं और आप अपना आपका ध्यान रखें। अगर आप क्रिस्टल यूज़ करते हैं तो क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो आपकी हेल्प करेगा बहुत। एमिस्ट है वो भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। हेमेटाइट है वो भी बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप क्रिस्टल यूज़ करते हैं तो ये क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, थैंक यू सो मच।